हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो बज चुके हैं सुबह के 6। तो मैं उठ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने बिस्तर उठा दिए हैं। और मेरे लिए मेरे मायके में रहना आसान नहीं है। माँ और बेटी दोनों का फ़र्ज़ निभाना और अपने बच्चे को भी संभालना और उसके साथ स्टडी भी करना तो काफ़ी कठिन हो जाता है ये सारी चीज़ें। लेकिन कठिनाइयाँ तो आती हैं सभी की लाइफ जीवन में। में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य की शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि उससे भी ज़्यादा कठिन हैं हम, बल्कि कठिनाइयों से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज, क्योंकि बनाना है मुझे बैगन, भरवा बैगन बनाना है। तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। प्याज काटने के बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी और फिर बाकी का घर का काम भी है जो वो भी करना है, क्योंकि भाभी नहीं है, वो मायके गई हुई हैं। तो मुझे संभालना है। मम्मी कुछ और काम कर रही हैं, क्योंकि भी आजकल थोड़ा सा आर्थिक तंगी ज़्यादा है घर में, तो मम्मी दूसरा काम कर रही हैं। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तो मैं सबसे पहले बैगन को तलूँगी और बैगन को फ्राई करने के बाद फिर उसके बाद मैं मसाला भूनूँगी उसका, जैसे कि सब्ज़ी अच्छे से बन जाए और टेस्टी भी बने। यहाँ पर सुबह चाय तो सभी की हो गई थी। मैं भी अभी थोड़ी देर में नाश्ता करूँगी। दलिया बनाया है मम्मी ने। तो अभी भाई उठेगा तो उसके लिए भी पराठे सेके जाएंगे। तो भाई उठ गया है तो उसके लिए एक साइड पराठे सेक रही हूँ, दूसरी साइड सब्ज़ी बन रही है। तो वो चाय पिएगा तो उसके लिए पराठे सेक दिए। यहाँ पर मम्मी भी आ गई हैं किचन में मेरे साथ। तो यहाँ पर मम्मी आ गई हैं किचन में मेरी हेल्प कराने के लिए। तो मैंने यहाँ मम्मी जब तक पराठे सेक रही हैं, जब तक मैं सब्ज़ी का तड़का लगा देती हूँ, मसाला बैगन के भरते के लिए भूंज लेती हूँ। तो मैंने यहाँ तड़का लगा दिया और प्याज को भी डाल दिया, जिससे वो अच्छे तरह से भुन जाए। जब वो जितना अच्छे से भुंजेगी तो सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है। इसके बाद मैं करने जाऊँगी नाश्ता। तो मम्मी दे रही हैं भैया को नाश्ता, क्योंकि वो उठा है अभी 9 बजे। तो जब वो उठा है तो मम्मी ने तभी उसके लिए पराठे सेकने शुरू किए थे। भाई वो गरम गरम नाश्ता करता है। मैंने नहीं किया। मैंने कहा पहले किचन का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी फ्री होकर अपने काम से। तो इसलिए मैंने भी नाश्ता नहीं किया था, पर अब जा रही हूँ। तो मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता सुबह का। ये है दूध और दलिया जो मैं खा रही हूँ। इसके बाद घर के बाकी के काम हैं जो करूँगी, फिर उसके बाद अपनी स्टडी करने के लिए बैठूँगी। तो आइए आप लोग भी नाश्ता कीजिए सुबह का। तो अब नाश्ता होने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। घर में झाड़ू लगा लूँ, फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा, क्योंकि घर के काम है जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। फिर मुझे अपनी स्टडी भी करना है। तो घर के काम जब फ्री हो जाऊँगी तभी अपनी स्टडी करूँगी। भी नहाना भी है, नहाने के बाद ही पढ़ाई करने के लिए बैठूँगी। पढ़ाई और घर का काम मैनेज करना 2 साल से लाइफ में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ चल रहा है हमारे परिवार में। पता नहीं क्या हुआ है, किसकी नज़र लगी है घर को कि घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। 2 साल में मेरे मायके में 3 मेंबर जा चुके हैं। मेरा छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद फिर मेरे बीच छोटे वाले चाचा जी एक्सपायर हुए। फिर अभी होली पर बीच वाले चाचा जी एक्सपायर हुए हैं। तो पता नहीं क्या लगा हुआ है, किसकी नज़र लगी है। कुछ ना कुछ कोई चीज़ ठीक नहीं होती है। सारी चीज़ें ऐसे ही बिगड़ जाती हैं। सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। क्योंकि अभी और छोटे वाले चाचा के लड़के की शादी भी थी, तो उसकी शादी भी पोस्टपोन हो गई अप्रैल में। और भतीजे का बर्थडे भी था 9 अप्रैल को। तो सारी चीज़ें ऐसे ही पोस्टपोन हो गई हैं। पता तो घर के सारे काम से फ्री होने के बाद मैंने नहा लिया है। अब नहाने के बाद खाना खाने का टाइम हो गया है। तो बस किचन में आई हूँ। रात के चावल रखे थे तो मम्मी ने बोला उनमें तड़का लगा लो दोबारा से, तो उसमें तड़का लगा रही हूँ। उसके बाद अब पढ़ने बैठूँगी अपनी स्टडी करने के लिए। टाइम मैनेज करना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो आज का मेरा चैप्टर था मौर्य युग। ये चैप्टर को मैं पहले ही पढ़ चुकी थी, पर अब पता नहीं मन इतना डिस्टर्ब रहता है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन फिर भी लगाना तो पड़ेगा ही। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो फिर अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूँगी। सोचती हूँ मैंने इतने क्वालिफाइड भी किए हैं एग्ज़ाम, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, फिर बार बार, लेकिन बस कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसी उम्मीद में मेरा मन बहुत डिस्टर्ब रहता है। कभी कभी सोचती हूँ
पढ़ाई भी छोड़ दूँ, यूट्यूब भी छोड़ दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ क्या करूँगी, कुछ ना कुछ तो लाइफ में करना ही है। तो फिर हिम्मत जुटाती हूँ, तो फिर उठ के खड़ी होती हूँ, फिर अब चैनल पे काम करने लगती हूँ। पर अब नहीं रुकूँगी बीच में, अब कंटिन्यू काम करूँगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज मैंने हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य पढ़ा है और पहले भी मैं पढ़ चुकी हूँ और दोबारा से रिवीजन कर रही हूँ। और ये जो बुक है हिस्ट्री की महेश कुमार वर्णवाल की, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी चीज़ें इसमें दी गई हैं। वही ज़िंदगी की जद्दोजहद में काफ़ी चीज़ें हम कंटिन्यू नहीं रखते तो भूल जाते हैं, तो मेरे साथ भी वही है, इसलिए अपना दोबारा रिवीजन कर रही हूँ। इस चैप्टर का पढ़ तो चुकी हूँ, लेकिन सोचा एक बार और रिवीजन करूँ, क्योंकि जब लाइफ में इतनी उथल पुथल मची हो ना, तो इंसान सारी चीज़ें भूलने लगता है जब उन चीज़ों पे कंटिन्यू नहीं रहता है। जैसे कि मेरा चैनल है, अभी मैं इस पर लगातार वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसकी ग्रोथ रुक गई है, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई का है, कोई भी चीज़ हो हम उसमें कंटिन्यूटी रखते हैं तो वो हमारे मेमोरी में सारी चीज़ें बनी रहती हैं, और जैसे ही हम चीज़ों को छोड़ देते हैं तो माइंड से निकलने लगती हैं। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, उस पर अगर हम डेली कंटिन्यू रहते हैं तो वो अच्छे से चलता है, ग्रोथ भी करता है। तो ऐसे ही मेरे साथ ही मेरी पढ़ाई भी बीच में अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, बस ऐसे ही चलती रहती है मेरी लाइफ।